हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 200 ऑब्जेक्टिव के इस सीरीज में आज आपका ये दूसरा क्लास है, दूसरी वीडियो है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और उम्मीद है कि मोर देन मोर स्टूडेंट्स आज के क्लास को ज्वाइन करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और पिछले क्लास का जो फीडबैक था, पिछली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया था, काफ़ी बेहतर रहा, काफ़ी अच्छा लगा आपका फीडबैक और उम्मीद है कि यही फीडबैक फिर से बच्चा यहाँ पर आप लोग रखेंगे। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आज के क्लास को अटेंड कर लीजिए और बिल्कुल जब तक क्लास ख़त्म ना हो तब तक आज की क्लास को बिल्कुल भी छोड़कर कहीं नहीं जाना है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्लास है। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के क्लास में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए, ये 10 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमारा हो चुका था जिसमें हमने C/3 इसका राइट आंसर किया था। नहीं, क्वेश्चन ही नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये 2 बार पूछा गया है, 2009 2016। एक बार नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए और ड्रीम क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए। अगर ऑलरेडी आपने कर दिया है तो सब्सक्राइब एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपके फ़ोन के स्क्रीन पर ये रहा कि किसी विभव मापी की शुग्राहिता बढ़ाने के लिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, तो किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए, तार की लंबाई को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए या इसकी धारा को घटाना चाहिए। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। उम्मीद है कि धीरे धीरे और भी भीड़ आज के क्लास में आएगा और बहुत ही मज़ेदार क्लास है ये। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि और भी भीड़ ज़्यादा होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। किसी एक विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प आपके एग्ज़ाम के लिए, या सीधे सीधे ही कहिए कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट वो ए होगा, तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। प्रीवियस ईयर 2009 और 2016 दो बार पूछा गया क्वेश्चन है और उम्मीद है कि अगर आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लेकर बिल्कुल सीरियस तरीके से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो वैसे कंडीशन में हमें उस तार, वो जो वायर होता है उसको जो है वो तार की लंबाई को बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 2010 और 2015, 2010 और 2015 दो बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। आज हम काफ़ी लंबे क्लास को अटेंड करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो हम काफ़ी लंबा क्लास करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, ऊर्जा का, बल, आघूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं टार्क। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका नन ऑफ दीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है और इसी कारण से इसका जो आंसर है वो काफ़ी गति में हो रहा है कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? जी हाँ, एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक है। और ये इसमें हमने इसलिए ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल दिया गया है, नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा प्ले स्टोर पे। ऐप इंस्टॉल करके जो बच्चा, अगर आपका कोई भाई बहन नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देगा या इस बार एग्ज़ाम देगा तो उनको कोर्स आप ज्वाइन करवा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं, 15-20 टीचर जो अपने अपने कोर्सेज़ को, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और CBSE सभी के टीचर्स अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
एक पतला प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक क्या है जी, म्यू, ये आपको गिवन है। उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, 1+μ×a, μ-1 × a, μ+1 × a, μ+1 × a²। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण कितना होना चाहिए। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे एकदम बिल्कुल शो कर रहा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण कितना होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, चार विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा μ-1 × a इज़ द राइट आंसर। μ-1 × a इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा ये राइट आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अब हम लोग एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है और वो क्वेश्चन है मृगमरीचिका। ठीक है, मृगमरीचिका का क्या कारण है। अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। क्वेश्चन नंबर 14, चार विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। जल्दी से बताइएगा। मृगमरीचिका, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये ऑप्शन नंबर ए है। विवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण, चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन में एक माना गया है इसको। मृगमरीचिका, इसका रीज़न बता दीजिए। अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। 14 नंबर क्वेश्चन, चार विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। जल्दी से किसी एक विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। मृगमरीचिका का क्या कारण है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा, कौन सा गलत होगा। मृगमरीचिका का क्या कारण है। अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उसका जो राइट आंसर है, ये आपका ए हो जाएगा। जैसा कि बच्चे इसका आंसर दे भी रहे थे कि सर ए इज़ द राइट आंसर। अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल, ये जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका दोनों काम करता है। अपवर्तन भी करेगा और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृगमरीचिका का मतलब हो गया, जैसे कभी कभी राजस्थान के जो मरुस्थल वाले क्षेत्रों में क्या होता है ना कि जैसे कहीं कहीं आप देखोगे कि लगेगा कि सामने पानी बहुत सारा है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तृष्णा का चिन्ह हो जाना, मतलब आभास होना, लेकिन रियल में होता नहीं। जैसे अगर आप बाइक वगैरह चलाओ तो गर्मी के दिनों में ऐसा लगेगा कि रोड पे बहुत सारा पानी बिखरा हुआ है। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो कुछ नहीं शो करता है, उसको कहते हैं मृगमरीचिका। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्या इसका आंसर होगा। कुछ हाँ, थोड़ा छोटा कर दूँ मैं इसे, काफ़ी बड़ा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15, चार विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। एक आपको y1 गिवन है 4 साइन WT और y2 है 3 कॉस WT। इसको ओमेगा टी शायद हम कह सकते हैं। जल्दी से बताइएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखिए कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने हर एक क्वेश्चन के बगल में लिख दिया कि कौन कब पूछा गया, ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि अच्छा ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों में शामिल था। तो दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिससे प्रकट किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, पर फिर भी जो इसका आंसर है हम उसको टिक लगा देंगे। ये हमारा 5 आंसर होगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सी हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग फोकस करेंगे 16 पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है आवेश को,
विभवांतर को, धारा को, या मीन ऊर्जा को। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो ये उतना हाईलाइटेड, मतलब हाईलाइटेड है लेकिन उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस कारण से इसके आंसर्स ऑलरेडी बहुत काफ़ी सेकंड से इसका आंसर, जैसे मैंने इसको स्क्रीन पे रखा इसका आंसर आना शुरू हो गया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 17, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में लाइट यानी प्रकाश को माना जाता है, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है तरंग, कण, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है तरंग, कण, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी डी 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आ भी रहा था बच्चों का कि सर प्रकाश एक कण है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को कण माना गया था। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से एक थे ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को कण माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है और ये प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है, सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तीव्रता पे, तरंग दैर्ध्य पे, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तीव्रता पे, तरंग दैर्ध्य पे, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तीव्रता पे, तरंग दैर्ध्य पे, ए और बी दोनों पे, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे ऊपर शो कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तीव्रता पे, तरंग दैर्ध्य पे, ए और बी दोनों पे, या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा जी। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, ठीक है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु को चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसका जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे 4 विकल्प शो कर रहा है कि बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, 4 विकल्प। जब किसी वस्तु को, ठीक है, अगर हम आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, तो उसका द्रव्यमान के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, क्या असर पड़ेगा। जल्दी से बताइएगा, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। देखिए अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन में इसका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है द्रव्यमान। जैसे मानकर चलिए अगर हम मोम को आवेशित करते हैं, मोम के ऊपर आई मीन उसको पिघलाते हैं, तो पिघल के क्या होता है, कट जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो राइट आंसर हमारा होगा बढ़ या घट दोनों सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं,
होता है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर से, मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या विभव मापी से। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर से, मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या विभव मापी से। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका विभव मापी होगा। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वो विभव मापी से मापा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से। क्वेश्चन नंबर 21, एक आवेशित चालक की सतह से, जी हाँ, एक आवेशित चालक की सतह से, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। 21, जल्दी से बताइएगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, ननपतीज होता है। क्वेश्चन नंबर 21, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर क्या होगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सतह के शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, ननपतीज। क्वेश्चन नंबर 21, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा वो 21 का राइट आंसर होगा बी। जी हाँ, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है, ये माना गया है। ठीक है, कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आप हमारे ऐप के ऊपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम या सीबीएसई, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास टीचर अवेलेबल है, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, ड्रीम क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पे पैड कोर्स जो आपका लॉन्च हो चुका है। हर एक कोर्स की वैलिडिटी 365 दिन होती है मिनिमम। ठीक है, जो क्रैश कोर्स होगी उसकी वैलिडिटी 6 मंथ और जो कंप्लीट कोर्स होगी उसकी वैलिडिटी 1 ईयर। ठीक है, फीस आपको स्क्रीन के ऊपर शो करते रहेगा, कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चा को पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो बच्चा हमारे ड्रीम क्लासेस से कांटेक्ट करेगा। आपको हेल्पलाइन नंबर कभी ना कभी हमारी वीडियो में शो करते रहता है बच्चों को। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा संपर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, ये आपको एक सेकेंड, क्वेश्चन सही है ना। ठीक है, तो 4 विकल्प है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नोट, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नोट, 2 सिग्मा बटे इप्सिलॉन नोट और सिग्मा बटे 3 इप्सिलॉन नोट। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि अभी अभी 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो कितना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। इस टॉपिक को हमने क्लास में भी पढ़ाया था, अच्छे तरीके से क्लियर करवाया था कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नोट इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नोट इज़ द राइट आंसर, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन है कि लेंज का नियम संबंधित है आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या संवेग के संरक्षण से। 2015 और 2016 दो बार ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि लेंज का नियम संबंधित है किससे, आवेश से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से या संवेग के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 23, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। लेंज का नियम संबंधित है किससे। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी डी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी इज़ द राइट आंसर। लेंज का नियम संबंधित है वो होगा ऊर्जा से, एनर्जी से। क्लियर है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को। 23 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ये दूसरा क्लास हमारा चल रहा है। ठीक है,
जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएँगे तो इन सभी वीडियोज़ का क्या करेंगे, हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेकर सबको एक साथ जॉइन करके 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस लगवा देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही दिन आपको शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, करः चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? अदिश, सदिश दोनों या नतीज? देखिए दोनों तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, या तो कोई अदिश होगा या तो कोई सदिश होगा, नहीं? तो इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल नहीं रखिएगा। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण और नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अदिश या सदिश कुछ तो ज़रूर होगा, जिसका दिशा है, या तो दिशा होगा या तो दिशा और परिमाण होगा। तो ऐसे कंडीशन में सी और डी तो बिल्कुल भी इग्नोर करके चलेंगे। अब हमें सीधे सीधे चेयर करना है कि अदिश और सदिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा एक सदिश राशि है, ठीक है। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण 2018 में पूछा गया सवाल है कि चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है। तो चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण 2018 के सवाल का जो आंसर होगा ये एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 25, और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, आज के लाइव क्लास का ये दूसरा जो है, बाकी थर्ड में हम लोग करेंगे। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? ए बी सी डी, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, चार विकल्प। क्वेश्चन नंबर 25, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो करा है। चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी, डिस्टेंस होगा, सॉरी दिशा, जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि चुंबक का भी यही है, आपको पता ही होगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपको ये वीडियो। उम्मीद ये भी है कि आप इसको शेयर और लाइक भी कर दोगे मुझे बोलने से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में। उम्मीद है कि इस वीडियो को मोर देन मोर बच्चों के साथ आप शेयर करोगे। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी गई है, आप देख सकते हो एक एक कर करके क्लिक करके।